अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6C का पहला सवाल, उसके तीनों खंड हम लोगों ने कर लिए थे। अब दूसरा सवाल कर रहे हैं। दूसरे सवाल में है कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। यानी एक कथन दिया है, उसके आधार पर नीचे ये समीकरण बनाई हुई है, आपको ये बताना है ये समीकरण सही है या गलत। तो हम लोग पहले कथन पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको देखते हैं। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। अंतर कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। जैसे हमने कहा आपसे 7 और 5 का अंतर कितना है? 7 और 5 में कितना अंतर है? 12 का अंतर, 2 का अंतर है। कैसे निकाला आपने? 7 में से 5 को घटा दो। हमने कह दिया 12 और 8 में कितना अंतर है? 12 में से 4 घटा दिया। तो ये कह रहे हैं 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। 2/3 का मतलब क्या था? 2/7। वो 2/3। 2/3 का मतलब क्या था? 2/3। और इन्होंने संख्या क्या ली है? शायद मेरे ख्याल से x ली है, x ली है। तो 2/3 में से हमने कितना घटा दिया? 1/3। यही तो वो अंतर, क्योंकि 2/3 बड़ा होता है। 2/3 का मतलब 3 में से 2, 1/3 का मतलब 3 में से 1। तो ये ज्यादा हुआ, ये कम। ज्यादा में से हमने कम घटा दिया, कितना आ गया? 7। यही तो बना। लेकिन इनका कितना लिखा है देखो, 1/3x माइनस 2/3x। सही है या गलत है? यही लिखा है इसमें। देखो किताब में, देखो क्या लिखा है। किताब में लिखा है 1/3x माइनस 2/3x, और हम लोगों के हिसाब से क्या बन रहा है? 2/3x माइनस 1/3x। सही हुआ या गलत? बताओ, दोनों एक से हैं क्या? तो फिर सही कैसे हो गया? आप बार बार कह रहे हो सही हुआ। सही हुआ या गलत? गलत हुआ। तो क्या ये समीकरण सही है? नहीं। तो सही नहीं है, सही नहीं है। सही है पहला वाला का, यानी ये हुआ सही वाला। और आ कितना रहा है? अलग। अब दूसरे में देखते हैं, खा वाले में। अच्छा ए बी है करके, ए हो गया। अब कौन सा आएगा? बी। चलिए बी में क्या देखते हैं। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्याओं का हमने क्या नियम बताया था? अगर कोई क्रमागत संख्याएं हैं, 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 10 के बाद क्या आती है? यानी संख्या में हमें कितना जोड़ना पड़ता है? 1। तो इसने कहा है x प्लस x प्लस 1, यानी अगर पहली संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो गई? x प्लस 1, और दोनों का जोड़ कितना दिया है इन्होंने? 27। सही है सवाल, सही बन तो गई समीकरण। पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी हो गई? x प्लस 1। तो दूसरा क्या हो गया आपका? सही। सी। किसी संख्या के दूने में, यानी कि 2 गुने में, अगर कोई संख्या a है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2a। है a का दुगुना कितना हो जाएगा? 2a। m है तो m का दुगुना कितना हो जाएगा? 2m। अगर y है तो y का दुगुना कितना हो जाएगा? 2m, 2y। और 2y में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2y प्लस 8। तो यही तो कह रहे हैं कि संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। यानी 2y में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यही तो कह रहे हैं, और यही तो लिखा है। देखो क्या लिखा है? 2y प्लस 8 बराबर 50। ये भी सही है। तीसरे की बात करते हैं, चौथे की, डी की। ये कह रहे हैं किसी संख्या के 2/3 में, 2/3 मतलब 2/3, संख्या अगर x हो गई तो 2/3 x में 17 जोड़ दो प्लस 17, तो योगफल कितना होता है? 19। जो ये लिखा है 2/3, 2x/3 प्लस 17 बराबर 19। सही लिखा है ये भी सही है।
आ गया समझ में? चलिए अब करते हैं तीसरा सवाल। ये आप सवालों को उतार लेना, उनके आगे सही गलत लिख लेना, ठीक है। तीसरा देखिए, ध्यान से देखेंगे। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है? 15। तो यहां पे संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना संख्या बराबर कुछ भी मान लीजिए बराबर a, माना संख्या बराबर a। अच्छा ये बताओ किसी संख्या का 1/2 ज्यादा होगा या 1/4 ज्यादा होगा? 1/2, क्योंकि 1/4 में चौथा हिस्सा हुआ और 1/2 में दूसरा हिस्सा। भाई जैसे अगर हम ये बनाएं, ये कितना है? 1/2, यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। और अगर हम ऐसे इसी का ऐसे कर दें तो ये 4 हिस्से हुए, 1/4, 4 में से 1। तो बताओ ये ज्यादा है या ये ऊपर वाला? तो 1/2 ज्यादा हुआ, तो कह रहे हैं 1/2 और 1/4 का अंतर कितना है? 15। 1/2 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि x/2 में से अगर हम x/4 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 15। ये इससे 15 ज्यादा है, ऐसे तो लिखा जाएगा। ध्यान रखिए जो आपको ये वाक्य के रूप में दिए हुए हैं समीकरण, इनको आपको पहले समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद इसको हल करना है। अभी तक हमने समीकरण हल करना सीखी थी, अब समीकरण को पहले हमारे पास में वाक्य के रूप में समीकरण है, उसे पहले इस रूप में लिखेंगे और फिर अच्छा a लिखा है तो a लिखा जाएगा यहां पर a/2 बराबर माइनस a/4 बराबर। अब अगर भिन्न होता है तो हम क्या करते हैं? पहले लासा लेते हैं। किस किस का लासा लेंगे? 2 और 4 का आप लासा ले लीजिए। 2, 4 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 एकम 2, लासा बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 2 बराबर 4। तो यहां पे लासा आ गया आपका 4। अब इससे जो हर है इससे इसको भाग करते हैं। 2 से 4 को भाग दिया, कितने बार गए? कितने बार गए? 2 बार। और 2 की a से गुणा कर लीजिए, 2a। ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। 4 से 4 को भाग दिया, कितने बार गए? 4 से 4 को भाग दो, कितने बार जाएंगे? 4 एकम 4, एक ही बार। तो क्या 1 की a से गुणा कर दी तो a आ गया बराबर 15। अब ये 4 जो इधर बटे में, इधर काय में जाएगा? गुणा में। 2a में से 1 a गया, कितना बच गया? a बराबर 15 गुणा 4। तो a बराबर कितना आ गया? 15 चौका। उत्तर लिख दीजिए, यहीं लिख दो नीचे ही। चलो तो संख्या कितनी हो गई? संख्या बराबर 60, क्योंकि संख्या हमने a मानी थी, संख्या निकल गई। वो संख्या कितनी है? 60। थोड़ा अभी नया नया करना शुरू किया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। हमने क्या किया, पहले जिस संख्या की वो बात कर रहे थे कि संख्या का आधा उसके 1/4 से 15 ज्यादा है, हमने संख्या मान ली a का आधा a का चौथाई, a के आधे में से a का चौथाई घटाया, कितना आ गया? 15। ये तो कह रहे हैं दोनों का अंतर। फिर हमने हरों का लासा लिया, इसको हल करते चले गए और a का मान कितना आ गया? 60। तो वो संख्या कितनी हो गई? 60। सही है। और सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इन सवालों को आप उतार लो, फिर आगे का बताते हैं हम आपको।